ये पूरा जो दिल्ली में राजनीति हो रहा है, इसके पीछे जो एक ठीक ठाक आपको जो पूरा फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, इनका पैसा जा रहा है। जब इनसे सरकार जब पैसा ले रही है तो इनसे नमक हरामी थोड़े कर सकती है। सब में सिर्फ वही आते हैं पूंजीपति, सब में ये सब नहीं है, जन उनका सब नहीं है, बस अदानी अंबानी उनका सब है। उसके लिए जिसको सबको लाना पड़े वो है। नमस्कार, मैं राशिद और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर एक्ट 2 के दिल्ली राज्य सचिव सूर्य प्रकाश, जिनसे जो यहाँ मौजूद हैं सिविल लाइन पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और दिल्ली में मुंडका इलाके में मारे गए जो कि जिनकी दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है, 27 मौतें बताई जा रही हैं, लेकिन कहीं उससे बढ़कर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर और उनसे जानना चाहेंगे, सर क्या कहना चाहते हैं इस मामले में, किसको दोषी मानते हैं? देखिए, दोषी तो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों है, लेकिन आपको देखिए बिल्डिंग प्लान अप्रूव करना चलिए एमसीडी के हाथ में है, ठीक है ना। लेकिन जो कोई फैक्ट्री ऑपरेट होता है तो आपको जो कानून है फैक्ट्री एक्ट 1940 एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरप्राइज अंडरटेकिंग, जो आपको मान लीजिए एम्स है या डीयू है, जेएनयू है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशिंग को छोड़ दीजिए, बाकी सारा चीज़ आपको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है। तो दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट कौन है? दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल साहब। इनके अंदर में लेबर डिपार्टमेंट है। तो लेबर डिपार्टमेंट का काम क्या क्या है? लेबर डिपार्टमेंट काम यही है आपको कि सारे फैक्ट्री का आपको इंस्पेक्शन करना, अप्रूवल देना, लाइसेंसिंग करना और उनको नहीं है पेनलाइज करना। तो ये जो पूरा दिल्ली में जो पूरा जो सिस्टम चल रहा है ना, मिनिमम वेजेस, ईएसआई, ईपीएफ, मतलब धड़ल्ले से आपको सारे जो श्रम कानून है उनका जो ये मखौल उड़ाया जा रहा है, उसके लिए तो ये है भाई यहाँ पे कंप्लायंस तो दिल्ली सरकार को। जो प्राइवेट जो इंटरप्राइजेस हैं, आपको मुंडका, नरेला, बवाना, आपको झिलमिल, ओखला, मंगोलपुरी, आपको जो है आपको ये क्या कहते हैं, ये आपको वजीरपुर, हर जगह ये सारा चीज़ दिल्ली सरकार के अंदर आता है जी, ठीक है ना। लाइसेंसिंग इनको करनी है और एमसीडी को पास करना है। नहीं, एमसीडी को ठीक है, आप बिल्डिंग प्लान के लिए आप कर सकते हैं, बिल्डिंग प्लान कर, लेकिन जो आपको जो 2 गेट जैसे एंट्री एग्जिट आपको होना चाहिए, ठीक है, इसमें क्योंकि 2 गेट नहीं थे, एक बंद था तो डेथ हो गया, तो ये कंप्लायंस कराना, फायर सेफ्टी का कंप्लायंस कराना, जो आपको एयर का एग्जॉस्ट होगा ये कंप्लायंस कराना, आपको फर्स्ट एड सारे किट्स हैं कि नहीं, ठीक है ना, सारे चीज़ों का कंप्लायंस, वहाँ पे मॉक ड्रिल कराना, ये सारा चीज़ आपको स्टेट गवर्नमेंट का जुडिक्शन में ही आता है। सर कितनी पुरानी थी ये कंपनी जिसमें हुआ है? देखिए कंपनी, मैं तो वहाँ गया था, ठीक है, ये शायद ये जो मैं वर्कर जिनसे मैं बात कर रहा था, जिनसे मेरी बात हुई, कंपनी कितनी पुरानी थी ये तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ। वहाँ पे ऐसे वर्कर थे जो 2-2, 2.5 साल से काम कर रहे थे, छत से कूदे थे वो लोग जान बचाने हाँ, के लिए। एक भगन लाल जी थे वहाँ पे। फिर आपको कुछ ऐसे मतलब यतीम बच्चों से भी मिले, ठीक है ना, उनके पास अपनी माँ की कोई फ़ोटो नहीं थी, उन्होंने सिर्फ अपने मतलब क्या कहते हैं, उनके मोबाइल में जो फ़ोटो थी उसके अलावा कोई फ़ोटो नहीं था उनके पास। उन्होंने हमें ये गुजारिश की कि सर आप इसका मोबाइल का फ़ोटो ले लीजिए, आप हमारी माँ आपको कहीं पे भी मिले तो आप उनको बता दीजिएगा कि हम घर पे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये हाल था वहाँ पे, ठीक है। और करीब करीब आपको मतलब यही है कि जो मंटो ने कहा था कि भाई एक आदमी के मरने का हादसा होता है, ठीक है ना, और 100 आदमी का मौत तमाशा होता है। तो केजरीवाल साहब और जो आपको बीजेपी गवर्नमेंट ने सेंट्रल स्टेट मिलके इस चीज़ को तमाशा बना दिया है। आम इंसान जो मजदूरों का मौत हो रहा है एक तमाशा है। दोनों को दोषी मानते हैं। दोनों को दोषी मानते हैं, दोनों को दोषी मानते हैं। अच्छा, कहीं ये नहीं लगता कि जैसे पीएम मोदी कहते हैं कि वो तो मजदूरों के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं, कितना आपको लगता है? ये तो कहने का है सर, ठीक है ना। आपको जो वहाँ पे जो ये था क्या कहते हैं, ये जो पूरा जो आपको दिल्ली के इंडस्ट्रियल इलाके में जितने भी आपको बिजनेसमैन हैं, आधे तो इसमें भाजपा के नेता हैं, भाजपा आम आदमी पार्टी के नेता हैं इसमें, ठीक है ना, और जो नहीं है वो पूरा नेताओं को पैसा पहुँचाते हैं, ठीक है। ये पूरा जो दिल्ली में राजनीति हो रहा है, इसके पीछे जो एक ठीक ठाक आपको जो पूरा फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, इनका पैसा जा रहा है। जब इनसे सरकार जब पैसा ले रही है तो इनसे नमक हरामी थोड़े कर सकती है भाई, ठीक है ना। गरीब से कितना, गरीब को तो झांसा देना है, मालिकों से पैसा लेना है और राज करना है, यही यहाँ चल रहा है। राज करना है, कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, पीएम मोदी खूब इन्वेस्ट करवा रहे हैं विदेशी कंपनियों से, विदेश को भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे होंगे, हो सकता है आपको 1% या जो टॉप पे हैं उनको कोई फ़ायदा हो रहा होगा। आम जनमानस के थाली में से
ठीक है ना, रोटी नमक भी मुहाल हो चुका है, खाना मुहाल हो चुका है, ठीक है ना। आज आप निकलिए, आपको सरसों तेल, आटा, हर चीज़, ठीक है ना, जो न्यूनतम वेतन जो मिलता नहीं है, 16-17 हज़ार केजरीवाल साहब ढोल पीट रहे हैं कि 17 हज़ार आपको न्यूनतम वेतन है, 15 हज़ार न्यूनतम वेतन है, वो भी अभी कहीं नहीं मिल रहा है। और आपको 7 हज़ार 8 हज़ार पे वहाँ पे लोग काम कर रहे थे, ईपीएफ। अब बताइए आज की महंगाई में, ठीक, कौन 7-8 हज़ार रुपये में जी सकता है दिल्ली में, ठीक है ना। अच्छा, महंगाई पे सरकार तो माने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार कहती है कि सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। सब देखो, चंगा सी। अनाज भी सस्ता है, सारी सुविधाएं दे रही हैं। देखिए जो देखिए अभी तो एक सर्वे भी आया ना, सर्वे में कह रहा है कि मतलब जो गरीब हैं और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर हैं और अमीर होते जा रहे हैं। नहीं तो ये जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तबका को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जो एक पूंजीपति वर्ग है, अदानी अंबानी, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। उनके थाली में से कुछ नहीं जा रहा है, वही चीज वो कह रहे हैं। जो उनके साथ हो रहा है वो मजदूरों के बारे में बता रहे हैं। मजदूरों को आज निकलना भी मुहाल हो गया है सर, ठीक है ना। घर से निकलना, आपको भाड़े के लिए पैसे नहीं हैं, घर में तेल का पैसा नहीं है, ठीक है ना, कपड़े के लिए पैसे नहीं है, रोजी रोटी का पैसा नहीं है, यही हाल है। सर, देश को मंदिर तो दे रहे हैं वो। अब देखिए हिंदू राष्ट्र बनने की ओर है सर। देखिए मंदिर से तो रोजी रोटी नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसी को बरगलाने के लिए, आंखों में धूल झोंकने के लिए अभी जो अर्थव्यवस्था जो संकट में जा रही है, जो आम आदमी का जो जीना मुहाल हो चुका है, आज जो एकदम त्राहिमाम त्राहिमाम जनता कर रही है, उसी को बरगलाने के लिए, उसको आपको मिसगाइड करने के लिए ये पूरा धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम, ये पूरा एक तो इनका एक तंत्र है जो उस चीज को प्रमोट कर रहा है। अगर वो नहीं, लेकिन सच्चाई साबित हो रही है, ज्ञानवापी मंदिर में जो है शिवलिंग मिला है। ऐसा कुछ नहीं, आप जुडिशियल इंक्वायरी कीजिए उस जाके, ठीक है ना। ये आपको 91 में भी एक्ट आया है, रिलीजियस वर्शिप एक्ट का, पोजीशन नहीं कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आप। कुछ लोगों का जो मतलब जो आरएसएस का जो एजेंडा है उसको फर्दर करके, हैं, आप रूल ऑफ द लॉ को आप हटा नहीं सकते हैं। ये भारत देश, एक यहाँ पे संविधान का चलना चाहिए, कुछ आरएसएस का मैनिफेस्टो नहीं चलना चाहिए। संविधान में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल जस्टिस की बात होती है, यहाँ कोई सोशल पॉलिटिकल जस्टिस नहीं हो रही है, इसे कराना होगा, लागू करना। अच्छा, आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत, वो कहते हैं कि 20-25 साल लगेंगे देश को हिंदू राष्ट्र बनने में, और अगर देशवासी साथ देंगे तो मात्र 15 साल में महज हिंदू राष्ट्र बन सकता है। भाई मतलब हो सकता है इस देश में अगर ब्राह्मण और बनिया जाति के लोगों का अगर राज, उसमें भी बहुत लोग हैं पीछे, ठीक है ना। उसमें एक मेजॉरिटी का अगर राज वो चाहते हैं, ठीक है ना। ब्राह्मण और बनिया बहुत ही कम मेजोरिटी में है। नहीं तो उसी को वो हिंदू कहते हैं, अच्छा, ठीक है। बाकी लोग तो झंडा ढोने वाले लोग हैं, ठीक है ना। बाकी लोग राज करने पे हाँ, राज करने वाले वही लोग हैं जो आरएसएस के एजेंडा को फर्दर कर रहे हैं, उनका चल रहा है। बाकी लोग झंडा ढोने वाले लोग हैं, मिसगाइडेड लोग हैं। कल शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया कि भाई उनका बेटा भी कहाँ पे पेंसिल्वेनिया, हाँ, एलएलएम किया है, ठीक है। तो उनका बढ़ोतरी हो रहा है, उनकी प्रगति हो रही है। यहाँ मजदूर के बच्चे हैं, इनको स्कूल में मिड डे मील की आफत है, मुहैया हो रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, रोटी नहीं मिल रहा है। आपको लॉकडाउन में कंप्यूटर नहीं था, पढ़ाई पे मुहाल हो गया, 2 साल बच्चे पीछे हो गए। इनकी कोई प्रगति नहीं हो रही है, वो सिर्फ ब्राह्मण बनिया की पार्टी है, उसकी प्रगति हो रही है। आम इंसान, गरीब, मेहनत कश की कोई प्रगति नहीं हो रही नहीं, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास होगा, अच्छे दिन आएंगे। सबका मतलब वो है, अच्छा, सबका मतलब सब ये है अदानी अंबानी ब्रदर्स, ठीक है ना। सब में सिर्फ वही आते हैं पूंजीपति, सब में ये सब नहीं है। जन उनका सब नहीं है, बस अदानी अंबानी उनका सब है। उसके लिए जिसको सबको लाना पड़े वो है सब। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, देश की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बैठती है सरकार, बनती है तो वोट जनता ही देती है, तभी वो गद्दी पे बैठे हैं ना। देखिए आम जनता तो ठीक है, हमारा एक जनता को पसंद है मोदी का साथ, इसीलिए तो पीएम मोदी को पसंद नहीं है सर, ठीक है ना। अभी आप एक जनादेश आया आपको यूपी में, ठीक है ना, पिछली बार से कम वोटें आई, ठीक है। और बहुत जगह पे आपको कुछ ठीक ठाक मार्जिन से, मतलब बहुत कम मार्जिन से ही लोग जीते हैं, चाहे बिहार में, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, इनका एक है, अभी चल रहा है, इनके पास सारा बाहुबल है तो निकल ले रहे हैं कुछ।
लेकिन जनता जनादेश जो दे रही है, जनता जागी तो आप किसान आंदोलन से फिर वापस हुआ ना जी, ठीक है ना। जनता का ही आज दबाव है, तो श्रम कोड 2 साल पहले लागू होने के बावजूद गवर्नमेंट उसको नोटिफाई नहीं कर पा रही है। तो यह है, जनता समझ रही है, धीरे धीरे जागेगी और इनको उखाड़ फेंकेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? आज आज टाइम सबका आता है। टाइम सबका आता है, ठीक है ना। आप श्रीलंका में देख रहे हैं, वहाँ पे 25 साल इन लोगों ने सिहाली करके वहाँ कितना नरसंहार मचाया। तो श्रीलंका से क्या, अब भारत का क्या मतलब? सारी कंडीशन वहाँ पे बौद्ध धर्म मतलब बुद्धिस्टों के लिए वैसा किया गया है, वहाँ पे तमिलों को भगाया गया। और भारत में यहाँ पे ब्राह्मण मतलब आपको हिंदू धर्म और मुसलमानों को एक कर रहे हैं, विक्टिमाइज कर रहे हैं सारा चीज करके, ठीक है ना, एक करके यहाँ से कर रहे हैं। एकदम वही कंडीशन में है इकोनॉमी। मतलब वैसी है कि भगदड़ मचेगी, मारे पीटे जाएंगे, नहीं तो हो सकता है, एकदम हो सकता है। जनता जब जागती है तो किसी को नहीं देखती है। अभी तो मतलब यूपी में पिछले चुनाव से पहले सबका कपड़ा, पंजाब में तो सबका कपड़ा फटा है, जितने भाजपा के नेता है सबका कपड़ा फटा है। तो वो हिंदुस्तान में भी होगा, आज नहीं तो कल, बस इंतजार कीजिए, आप तैयार रहिए। ऐसे हालात। हाँ, यही तो। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा ये, अब यहाँ के बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा? आप अपनी मांगों को लेके कहाँ जाएंगे? देखिए, एक हम लोग आज मैसेज दे रहे हैं, ठीक है ना, कि तुम्हारे लिए मतलब तुम जो सोचते हो कि तुम मनमानी कर लोगे और हम करने देंगे, वो तो नहीं है, ठीक है ना। ये सारे दिल्ली के तमाम मजदूर हैं, ये सब लोग दिहाड़ी छोड़ के आए हैं। ये प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा? नहीं, आज तो हम लोग मतलब आज तो खत्म कर लेंगे, लेकिन एक फिर हम लोग एक बड़ा तैयारी करके, ठीक है ना। आपको भी पता है, इनसे इन पे कान पे जू नहीं रंगने वाली है, ठीक है ना। एक बड़ा तैयारी करके एक बड़ा मैसेज हम लोग देंगे कि भाई देख लो, नहीं तो सब तुम्हारे ही घर पे आके बैठ जाएंगे। एमसीडी और केंद्र सरकार के ऑफिस के बाहर भी देखेंगे या सिर्फ यहीं? क्या? आप नहीं, आज भी हमारे पर्चे, ठीक है, दोनों को लायबल, दोनों लाए। अब एलजी साहब रिजाइन मार दिए हैं, ठीक है। तो भाई अब तो केजरीवाल साहब ही हम लोग बोलेंगे, लेकिन एमसीडी तो है ही भाई, ठीक है। चलिए, तो ये थे मेरे साथ जो अपनी राय रख रहे थे इस मुद्दे पर, और बता रहे थे देश के क्या हाल हैं और यहाँ खासकर मजदूरों के क्या हाल है, जिस तरह से मुंडका में जान गई है लोगों की, आखिर उनको न्याय कब तक मिलेगा। कैमरामैन आशीष के साथ राशिद, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।